नमस्कार। आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा सभी साथी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली आपकी टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लास्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से 50 ही करवाए थे। 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो 200 करवा दूंगा। इसमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन पूरा क्लास देखिएगा। निश्चित रूप से आपको आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू डिटो कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के, और जुड़ जाएगा सभी साथी। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या किस जिले में पाई जाती है? मतलब सर्वाधिक वर्षा किस जिले में पाई जाती है? तो झालावाड़ इधर राइट आंसर रहेगा। झालावाड़ इधर। ठीक है, 40 दिनों तक लगभग वर्षा होती है। ठीक है, ये जो व्याख्या है ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए दी है। अब पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा मैं। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? टेम्परेचर हाई क्यों हो जाता है राजस्थान में? देखिएगा तो मेन कारण क्या है, देखिएगा सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना। 21 जून को आप सभी को पता है जो सूर्य भगवान जी हैं ये कहाँ पर सीधे चमकते हैं? ये कर्क रेखा पर चमकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये सीधे चमकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से राजस्थान में ये गर्मी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिए इनको। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में AW प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? देखो इन चीज़ों का आज के टाइम पे एग्जाम्स में नहीं पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन पर ध्यान देंगे पूरा क्वेश्चन। तो AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। आपको पता है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में AW जलवायु पाई जाती है, यहाँ और इस हिस्सों में। अब देखिएगा कौन सा है। तो गंगानगर इज द राइट आंसर। गंगानगर बिल्कुल आपका बाहर हो चुका है यहाँ से। ये अगर कोपेन की बात करूँ तो ये कोपेन के अनुसार सेमी एरिड में ही आता है। ठीक है, सेमी एरिड BSSW में आता है। ठीक है, चलो। बवंडर क्या है आप सभी को पता है। जो बवंडर है ये मानसून से, जो पश्चिमी राजस्थान में क्या चलते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और उससे मानसून से पूर्व क्या है कि आंधियाँ चलती हैं, तो मानसून से पूर्व वर्षा भी होती है। ठीक है, तो उसी को बवंडर बोलते हैं। कहाँ है आपका स्थानीय भाषा। मानसून से पूर्व की जो स्थानीय आंधियाँ चलती हैं उनको बवंडर कहा जाता है, और इन्हीं के कारण बाद में क्या होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण DAW प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? DAW की पूछ रहा है। ठीक है, थॉर्नवेट, तो थॉर्नवेट ने बताता EA-D का मतलब बताता बिल्कुल शुष्क वाला एरिया। कौन सा? बिल्कुल शुष्क वाला एरिया। और DAW की बात करें हम तो ये होता है ग्रीष्म। देखो ग्रीष्म यहाँ पर देखिएगा, ग्रीष्म शुष्क, देखिए आर्द्र ग्रीष्म और शीत ऋतु शुष्क। इसका थोड़ा मतलब मैं समझा देता हूँ। ये क्या, इसका मतलब क्या, नहीं समझ आया। देखो ये जो एरिया है इसमें क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। आप सभी को पता है ग्रीष्म ऋतु में जैसे आपकी जून से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, ड्राई होती हैं। ठीक है, तो शुष्क होती हैं, ध्यान रखेंगे। शुष्क आपकी जो शीत ऋतु होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। ये इन क्लासेस की, अगर इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे मैंने अच्छे तरीके से क्लासेस पढ़ाई हुई हैं पहले, है ना। ज्योग्राफी कंप्लीट कराई हुई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट ज्योग्राफी की है प्लेलिस्ट, वहाँ पर ये अच्छे तरीके से समझा है। DAW का मतलब क्या होता है, EA-D का मतलब क्या होता है, सब के सब अच्छे तरीके से समझा है, तो वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। बाकी का प्रीवियस ईयर के जो सीरीज चल रही है, हर टॉपिक क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा। चलेगा, अब बात नहीं करेंगे, बिल्कुल फटाफट करते हैं। राजस्थान में वर्षा रेखाएं किस दिशा में बढ़ती हैं? तो वर्षा रेखाएं किस दिशा में बढ़ने का पूछ रहा है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिएगा ये राजस्थान है आपका, ये है आपका राजस्थान। एक ओवरव्यू वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये राजस्थान है। तो वर्षा रेखा किस दिशा में बढ़ती हैं? वर्षा रेखा बढ़ने का मतलब है कि वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है। तो आपको पता है कि जब दक्षिण पूर्वी हिस्से से, यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, तो बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है उसके पास में। तो यहाँ पर आपके हाड़ौती वाले प्रदेश में, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा करता है। धीरे धीरे अरावली से टकराएगा, और फिर इसमें जो आर्द्रता की कमी हो जाएगी और सबसे कम वर्षा करता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा किधर से? ये कौन सी दिशा हो गई?
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी जो मात्रा है बढ़ती जाती है या फिर घटने का क्रम पूछेगा तो आपको बताना है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, याद रखिएगा। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक देखा जाता है? तो रेतीली जो मिट्टी होती है एक्चुअली उसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो रेत की एक विशेषता होती है ये जल्दी तो गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर है रेतीली मिट्टी, इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपको मिल जाएगा, ये रहा। राजस्थान में शुष्क जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? औसत पूछ रहा है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में तो बिल्कुल सही है, 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर की समथिंग ही वर्षा हो पाती है। ये शुष्क वाले एरिया, बिल्कुल शुष्क वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। और जो अर्ध शुष्क है, सेमी एरिड एरिया है, उसमें लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। और 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, आप सभी को पता होगा, जो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटता है। ये शुष्क और एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विभाजित करने का काम करती है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, याद रखिएगा। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ किस माह में अधिक प्रभावी होते हैं? तो आपको पता है ये शीत ऋतु में आते हैं। पश्चिम विक्षोभ कब? शीत ऋतु में आते हैं। शीत ऋतु बोले तो दिसंबर जनवरी का ऑप्शन होगा में कुछ, ये रहा, दिसंबर और जनवरी में। ये एक्चुअली क्या होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी का नाम सुना होगा आपने। भूमध्य सागर कहाँ है? अफ्रीका और यूरोप के बिल्कुल बीच में, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। तो ये भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनके द्वारा ही पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से जो मानसून आता है और जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं और इनके द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, पाकिस्तान में भी वर्षा होती है, इससे चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। राजस्थान में मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या है? मानसूनी वर्षा की प्रकृति निश्चित, अनियमित, नहीं गलत। यहाँ पर राइट आंसर यही रहेगा, अनियमित है और अनिश्चित है। क्योंकि देखो कभी तो जल्दी मानसून आ जाता है, कभी कम आता है, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है, तो ये होता है। और आपने एक एल नीनो का नाम सुना होगा, एल नीनो का नाम सुना है क्या किसी ने? तो मुझे बताएंगे एल नीनो क्या होता है। तो एल नीनो क्या होता है कि ये इससे ये गर्म जलधाराएँ होती हैं, क्या होती हैं? गर्म, हॉट, ये जो गर्म जलधाराएँ होती हैं ना, हॉट जो जलधाराएँ होती हैं, ये इनके द्वारा क्या किया जाता है? टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। कहाँ पर? ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बताऊंगा फिर इसमें, छोड़ो, है ना, याद हो गया ना कौन सा है? अनिश्चित, ठीक है, आगे बता दूंगा फिर। और चलो क्या है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एडब्ल्यू के अंतर्गत कौन सा आएगा? ये दक्षिण या दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों वाला हिस्सा आएगा। तो राइट आंसर प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक ओले किस भाग में गिरते हैं? तो पूर्वी भाग में गिरते हैं, ऑब्वियसली आता है, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ओले गिरते हैं। ये मार्च अप्रैल के समथिंग। कब? ये जो मानसून से पूर्व के जो मानसून से वर्षा होती है, मानसून पूर्व की वर्षा में ये आपको देखने को मिलता है मार्च अप्रैल में। आपने देखा भी होगा राजस्थान के हम सब लोग, तो फसलें भी हमारी गेहूँ वगैरह की इनकी ख़राब भी हो जाती हैं कभी हुआ, ठीक है। चलो, राजस्थान में सम वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर 2 भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुका हूँ मैं। तो कौन से 2 भागों में विभाजित करती है देखेंगे। तो थार मरुस्थल, बिल्कुल थार मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, शुष्क थार मरुस्थल और अर्धशुष्क थार मरुस्थल, याद रखिएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है, जिसे मरुस्थलीकरण का मार्च कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसका विस्तार, मेन चीज़ है हमारी जो अरावली का विस्तार है ना, अरावली की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण कि इसका विस्तार रुक रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अब ये क्या विस्तार का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक दूसरा भी समझा दिया कि इसका अगर ये आता है कि रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो अरावली की है। अब आंसर पर चलेंगे तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक चराई और वनोन्मूलन बिल्कुल ठीक है, कम वर्षा और तापमान, बिल्कुल सभी ऑप्शंस आपके यहाँ पर राइट होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछेंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप फिर उनको पढ़ते हुए जा रहे होंगे ना, कोई स्कूल लेक्चरर कोई कहीं आया कोई कहीं आया, ध्यान देंगे, देखिएगा। थॉर्नवेट के वर्गीकरण में
DB-W, ठीक है। जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि शीत ऋतु तो बिल्कुल शुष्क रहती है और ग्रीष्म काल में थोड़ा वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में क्या होती है? वर्षा होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, बढ़ते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ इन सभी का मतलब आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं अलग से क्लास आपको करवा दूंगा। जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन, ट्रिवासा और ये थॉर्नबेट, ठीक है, बता दीजिएगा। मैं थोड़ा बस ये PYQ लिख करवा रहे हैं तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। राजस्थान धूल भरी आंधियाँ किस महीने में चलती हैं? तो जून माह इज द राइट आंसर। राजस्थान में शीतकाल में तापमान गिरने का मुख्य कारण क्या है? तापमान क्यों गिर जाता है राजस्थान में? तो एक तो मावठ या भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, जिनसे मावठ होती है, और रेत का जल्दी ठंडा होना, बिल्कुल ठीक है। रेत की प्रकृति होती है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, लेकिन जल की प्रकृति ये होती है कि बहुत देरी से गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी ये समुद्र तल से दूरी, ये भी सभी प्रभाव इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। राजस्थान का कौन सा जिला उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ये सब ह्यूमिड जलवायु की बात कर रहे हैं हम, क्लाइमेट की बात करें, सब ह्यूमिड, तो ये आपका पूरी भाग की बात करेंगे। जैसलमेर, बीकानेर बिल्कुल गलत होगा, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, हाँ ये रहा। तो ये जयपुर आपका राइट आंसर रहेगा, सब ह्यूमिड ये क्लाइमेट में आता है। और ये झालावाड़ की बात करें तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा अति आर्द्र वाले एरिया में आता है, ध्यान रखेंगे, वेरी ह्यूमिड एरिया में आता है झालावाड़। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है? यही सही है आपका जयपुर, ध्यान रखेंगे, जयपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, राजस्थान में मानसून की कौन सी शाखा सर्वाधिक सक्रिय रहती है? तो आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, ध्यान रखेंगे, और झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है इसके द्वारा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रभावित होता है अरावली की दिशा, ठीक है, अरावली दिशा से बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा जो अरावली का विस्तार है, ठीक है, तो जैसे ही अरब सागरीय मानसून आता है तो अरावली के समानांतर हो जाता है। इस कारण पश्चिमी जो राजस्थान वाला हिस्सा है, डेजर्ट वाला एरिया है, इसमें वर्षा नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सॉरी, एक बार हट गया ये ना, ठीक है, ठीक है, सॉरी भाई ना, थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे हो गया ना, ठीक है। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। अब पर्वतीय को साथियों को शायद हो सकता है नहीं जानते हो पर्वतीय वर्षा क्या होती है। देखो, पर्वतीय वर्षा ये होती है, जैसे हमारी अरावली है, ठीक है, ये है हमारी अरावली, तो जैसे गुरु शिखर है, बहुत सारी और चोटियाँ हैं विभिन्न है इसमें। तो जैसे ही जो मानसून आता है तो मानसून इनसे टकराता है, या उच्च भूमि से इन हिस्सों से टकराती है ना मानसूनी पवनें, तो फिर वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। तो पर्वतों से इन एरियाओं से टकरा करके जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ध्यान रखेंगे, उसे पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। एक होती संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जब होती है, समझा देता हूँ, जब वायु दाब कम हो जाता है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और जब जो वायु दाब है, ठीक है, जो प्रेशर है वो कैसा होता है, कम होता है, तो उस क्षेत्र में कौन सी संवहनीय वर्षा होती है, और ये चक्रवाती अलग है, ठीक है, चलेगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थान में समताप रेखा, एक होते समदाब रेखा, एक होती समताप रेखा, ध्यान रखेंगे। ये समताप रेखा पूछ रहा है आपसे, है ना। तो 29 डिग्री सेल्सियस, कौन सी 29 डिग्री सेल्सियस जुलाई माह में किन जिलों से होकर गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पटवार 2015 और वीडियो 2016 में पूछा गया ग्राम सेवक वाली परीक्षा में। तो बताएंगे आप राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो सभी को पता है ये आपकी गुजरती है नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा एरिया से, ये गुजरती है 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और 30 डिग्री सर पश्चिमी उसमें रेगिस्तान वाले पार्ट में चले जाएंगे, जोधपुर वाले एरिया में, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में औसत वर्षा से कम वर्षा होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। थॉर्नबेट के
वर्गीकरण में EA-D जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये शुष्क वाले में आएगी। तो शुष्क कहाँ है? शुष्क, ये रहा शुष्क, और यहाँ ये ठीक है, शुष्क और उष्ण। शुष्क और उष्ण इज द राइट आंसर। इनके आंसर्स मैंने साथ में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप इनका रिवीजन कर पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है साथियों, चलो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है? तो आपको बताना होगा। तो ये आपका जून से सितंबर तक, जून से सितंबर इज द राइट आंसर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोले तो इसी को बोलते हैं हम अरब सागरीय मानसूनी शाखा, अरब सागरीय मानसूनी की शाखा। ठीक है, चलो। राजस्थान में कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश स्थिति बिल्कुल प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आरजेडी क्लासेस से ले लीजिएगा इसका PDF टेलीग्राम चैनल से। ठीक है साथियों। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान क्या रहता है? औसत तापमान पूछ रहा है तो आपको बताना होगा। लोग हमारा राजस्थान तो बिल्कुल गर्म ही भभकता है बिल्कुल, तो आपको तो बताना है 35 से लगभग 45 डिग्री की समथिंग ये टेम्परेचर एवरेज रहता है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, ये क्वेश्चन आगे दूसरा। राजस्थान में वायुदाब पेटियाँ किस ऋतु में न्यूनतम होती हैं? या निम्न जो होती है, निम्न वायुदाब पेटी का विकास कब होता है? न्यूनतम बोलो या निम्न वायुदाब पेटी का विकास कब होता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से पढ़ना चाहिए था। स्कूल लेक्चर 2018 अकाउंटेंट 2015 पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु में होता, थोड़ा समझा देता हूँ। देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो राजस्थान है ये डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। तो क्या होगा? हाई रहेगा तो यहाँ पर क्या हो, नीचे जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा। वायुदाब जैसे ही कम होगा तो जो वायुदाब पेटियाँ हैं वो नीचे की तरफ खिसक जाती हैं, न्यूनतम हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे, तो वायुदाब निम्न हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ग्रीष्म ऋतु द राइट आंसर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWA मिलेगा या फिर CAW मिलेगा? क्या CAW? ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। अब बताएंगे राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका पूर्वी भाग इधर राइट आंसर रहेगा। है किस आंसर होगा कहीं ना कहीं? हाँ, ये रहा पूर्वी मैदान और अरावली के पूर्वी भाग इज द राइट आंसर रहेगा। आप पढ़ लीजिएगा, इनको आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया गया अच्छे तरीके से। राजस्थान में जेट स्ट्रीम का प्रभाव किस ऋतु में अधिक देखा जाता है? तो ये शीत ऋतु में देखने को मिलता है। सर जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम क्या है? ये लगभग 100 से लेकर के 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ये पवनें होती हैं। ठीक है भाई, और ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। हमारे वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। ध्यान रखेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या होती है? जेट स्ट्रीम ये पवन ही होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या आंसर बनेगा? शीत ऋतु कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ। जेट स्ट्रीम वगैरह बहुत बड़े टॉपिक हैं, मेजर हैं। इनके बारे में बस इतना ही है कि आपका काम चल जाए। राजस्थान में संवहनीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो कम वायुदाब बनेगा, उसके कारण होगी। सर्वाधिक है क्या इसमें? कुछ है क्या? अत्यधिक वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण और वायु के ऊपर उठने के कारण, ये राइट आंसर रहेगा। या निम्न वायुदाब भी अगर ऑप्शन मिलता है तो भी राइट आंसर निम्न वायुदाब भी आपका बनेगा। डिपेंड करता है आंसर आपके ऑप्शन पर। थॉर्नवेट के वर्गीकरण में DBW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो आपको बताएं DBW जो जलवायु किस में पाई जाती है? ध्यान से रखेंगे, इसका आंसर मैं छुपा देता हूं और हटा देता हूं। तो बताएंगे DB। ये आंसर सही नहीं है, ये सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप बताएंगे अगर आपने पढ़ा है किसी गुरुजी से। तो DBW प्रकार की जो जलवायु किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलो इसका आंसर देंगे आप। ये गलत भी हो सकता है, ये ना, ये मत सोचना ये जो आंसर इसमें नकल टीप रहे हो आप, टीप भी मत करो। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक सूखे की अकाल की दशक कौन सा था? ये 1900 से लेकर के 2000 वाला दशक सर्वाधिक सूखे वाला रहा था। ठीक है, राजस्थान अकाल की से। तो अब और बात करें 1998 से तो 2002 तक तो बहुत बुरी स्थितियाँ रही थी। ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है?
डी इज द राइट आंसर। राजस्थान में वर्षा ऋतु की अवधि क्या है? राजस्थान वर्षा ऋतु की अवधि क्या है? तो आपको पता है जून है क्या इसमें? जून से सितंबर इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस भाग में तापांतर सर्वाधिक रहता है? ये पूछ रहा दैनिक और वार्षिक। ये बिल्कुल राइट आंसर है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश इज द राइट आंसर। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? बताओ। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा क्या है बताएंगे? तो मरुस्थलीकरण का विस्तार है। ये मरुस्थलीकरण का इसमें विस्तार में वृद्धि होगी, लेकिन अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक अरावली जिंदा है तब तक राजस्थान ये मरुस्थल का विस्तार इधर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अरावली भी भाई आपको पता है ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में बची हुई है, कहीं से टूट गई है, कहीं है अरावली का विस्तार, कहीं नहीं है। तो उससे भी फर्क पड़ रहा है कि जो मरुस्थल का विस्तार में वृद्धि हो रही है। चलो, राजस्थान में संवहनी वर्षा मुख्यतः किस महीने में होती है? तो जून महीना इधर राइट आंसर रहेगा। मई जून है क्या? मई जून तो है ही नहीं इसमें, तो आपका राइट आंसर रहेगा अप्रैल और मई। अप्रैल और मई इधर राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रकार की जलवायु का लक्षण क्या है? तो AW प्रकार की जलवायु पूछ रहा है। तो AW प्रकार की दक्षिणी और इस पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है। तो शुष्क नहीं, गलत, ये रहा उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र और शीतकालीन शुष्क होता है। राइट आंसर यही रहेगा आपका, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना किस महीने में सर्वाधिक होती है? तो पाला पड़ने की सर्वाधिक संभावना किस में रहेगी? ये जनवरी माह इधर राइट आंसर है, जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी में क्या है कि जो नमी है वो वातावरण सूख जाती है, फिर वो नमी क्या गिरती है तो उससे पाला पड़ता है। ध्यान रखेंगे, वातावरण की नमी पाले के रूप में नीचे गिरती है, याद रखिएगा। थॉर्नबेट के वर्गीकरण में EA-D जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? तो पश्चिमी जिलों में होगी। देखो ये जैसलमेर, बीकानेर और बीकानेर का पश्चिमी भाग इधर राइट आंसर रहेगा। अब टिक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं, हमें अभी से बहुत सारे 100 क्वेश्चन और बाकी अभी। देखो राजस्थान में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? ये रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ साथियों आपके ना, ठीक है। चलो, तो चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में सर्वाधिक होती है? शीत ऋतु में होती है। ये कौन से शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात आते हैं भूमध्य सागर से, उनसे ही होती है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में वर्षा का औसत किस दिशा में घटता है? दिशा में घटता है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोबारा। घटता किस दिशा में कि औसत वर्षा किस दिशा में घटती है? क्वेश्चन पहले भी तो बता चुका हूँ आपको, चलो कर लीजिएगा आंसर। ये रहा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये घटते जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। ये अरब सागरीय मानसून के बारे में पूछा गया मुख्य रूप से, तो यहाँ से आएगी और फिर धीरे धीरे घटते हुए चली जाएगी वर्षा। लू, राजस्थान लू सबसे तीव्र प्रभाव किस महीने में? जून माह इज द राइट आंसर। राजस्थान में किस जलवायु प्रदेश में सावाना तुल्य जलवायु पाई जाती है? बताएंगे। तो सावाना तुल्य तो दक्षिणी, ये रहा आर्द्र दक्षिणी भाग, जो दक्षिणी भाग है आपका सावाना तुल्य जलवायु पाई। सावाना तुल्य जलवायु क्या होती है? जो एक्चुअली जो ये है आपका क्या है, ये जो आपका जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र है जैसे सावाना क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर, तो उसके समान जो जलवायु उसी को बोला जाता है सावाना तुल्य जलवायु, राइट, ध्यान रखेंगे। सावाना वनस्पति भी है, ठीक है, यहाँ पे इसी के नाम पर। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण को मानवीय अनुभव पर आधारित माना जाता है? बताएंगे। अनुभविक, ठीक है, क्या है ये रहा, ये सामान्य वर्गीकरण इज द राइट आंसर। सामान्य वर्गीकरण इज द राइट आंसर रहेगा। थॉर्नबेट के वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है? CAW बिल्कुल बता दिया, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी और ठीक है, और शीत ऋतु शुष्क रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन किस प्रकार के मौसम को जन्म देता है? तो बिल्कुल हीट आती है ना, कैसे कार्तिक हीट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्तिक हीट। क्या बोलते हैं? कार्तिक हीट भी पूछेगा, अब से पूछता है कि कार्तिक हीट किस माह में
देखने को मिलती है कार्तिक हीट की कंडीशन, तो आपको बताना है अक्टूबर माह में, जिसे अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। कार्तिक, इसमें क्या होता है आपको पता होगा जब कि कार्तिक माह में क्या होता है, जब मानसून लौट रहा होता है तो वातावरण में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी का टेम्परेचर सा रहता है और उमस रहती है, तो उससे इतनी ज़्यादा जब धूप पड़ती है दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि भाई प्राण निकले जा रहे हैं, बहुत गंदी स्थितियाँ होती हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसी को कार्तिक हीट के नाम से बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से। इसमें एक्चुअली क्या मेन कारण क्या रहता है कि जब कार्तिक में टेम्परेचर, जब मानसून लौट रहा होता है टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, इस वजह से इसे कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान के किस भाग में अरब सागर का मानसून अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करता है? तो दक्षिणी भाग होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी भाग। अरावली का तो दक्षिण छोर है, दक्षिण छोर बात करें तो उदयपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, इन क्षेत्रों में। राजस्थान में जलवायु दाब की स्थिति किस ऋतु में सर्वाधिक विभिन्नता दर्शाई जाती है? तो आपको बताना है ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा विभिन्नता देखी जाती है, आपको पता है। समताप रेखा पूछा जा रहा है आपसे, 30 डिग्री सेल्सियस जून माह में किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आपको राइट आंसर बताऊंगा, ये कौन सी है आपका, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर से गुजरती है 30 डिग्री ये सेल्सियस जो समताप रेखा है, ध्यान रखेंगे। अभी 29 डिग्री बताया था मैं, नागौर अजमेर से निकलती है, बताया था ना 29 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। 30 कहाँ से निकलते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर। और समताप रेखा होती क्या है एक्चुअली, इसको भी समझाता हूँ। जैसे ये एक बिंदु ये रहा, यहाँ पर देखा गया कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है भाई, 30 डिग्री, इस पॉइंट का 30 डिग्री, इस पॉइंट का 30 डिग्री, तो इन बिंदुओं को मिलाकर ये एक रेखा बोलते हैं, तो उसको समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। या इसके जो सीध में जितने पॉइंट्स मिलेंगे उनको समताप रेखा, इसी तरीके से निर्धारण किया जाता है। समदाब रेखाओं का भी निर्धारण किया जाता है। एक समवर्षा रेखा भी होती है, ये आइसोहाइट्स रेखा भी होती हैं, उनका भी निर्धारण इसी प्रकार से होता है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिले का यूं बताएंगे तो झालावाड़ और बांसवाड़ा इज द राइट आंसर, बहुत बार बता चुका हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा किस क्षेत्र में घटती है? तो पश्चिम वाले हिस्से में घट जाएगी, अरावली के पश्चिमी ढाल में घटती जाएगी, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BSHW राजस्थान के किस क्षेत्र को दर्शाता है? तो BS आ गया ना, तो मैंने बता दिया सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है अर्धशुष्क, ठीक है। यहाँ पर जहाँ कहाँ है पश्चिमी अर्धशुष्क, पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी भाग, इधर राइट आंसर रहेगा, जल्दी करते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब की स्थिति क्या होती है? तो वायु दाब की स्थिति निम्न वायु दाब पैदा होता है। कौन सा निम्न वायु दाब? ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये आपको। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? साथियों आप यकीन करिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आते तो इनको अच्छे तरीके धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपने याद कर लिए तो निश्चित रूप से जलवायु टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, विश्वास रखिएगा, ठीक है, चलेगा। तो CAW बस ये आपके अरावली के पूर्वी हिस्सों में कहाँ है? तो पूर्वी हिस्सों में कौन से? ये रहा ग्रीष्म, ये आर्द्र तो ग्रीष्मकाल रहता है, मतलब वर्षा होती है, और शुष्क शीतकाल का मतलब होता है कि वर्षा नहीं होती है, ड्राई रेन। राजस्थान में समताप रेखा 35 डिग्री सेल्सियस जून माह में, कौन से माह में? जून माह में किन जिलों से होकर गुजरती है? तो जून माह में जैसलमेर और बाड़मेर इज द राइट आंसर। जैसलमेर बाड़मेर से 35 डिग्री जो सेल्सियस जो ताप रेखा है वो गुजरती है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने शुरू होता है? आपको पता है अक्टूबर में शुरू हो जाता है, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। राजस्थान के शुष्क जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो उच्च तापांतर रहता है। क्या है? उच्च तापांतर और कम वर्षा, ये मुख्य कारण है। राजस्थान में कौन सा जिला अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है? तो नहीं आता है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं आता है? जोधपुर आता है, नागौर आता है, ठीक है, सीकर भी आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
झालावाड़ नहीं आता, ध्यान रखेंगे। शीत ऋतु में की अवधि, राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि क्या है शीत ऋतु की, तो आपको ध्यान रखना नवंबर से फरवरी इज द राइट आंसर। राजस्थान में वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, आप सभी को पता है। राजस्थान में अरावली की किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो आपको बताना है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये थोड़ा समझा देता हूँ, ये पश्चिम से पूर्व कैसे, ये है अरावली, है ना, अरावली के इस पश्चिम से आएंगे तो आपको पता है ये होता है छाया, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, और एक होता है रेन एरिया, ठीक है। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, एक वृष्टि एरिया होता है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में क्या वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे यहाँ से मानसून आएगा, इससे टकराएगा तो वर्षा इस वाले एरिया में हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। तो इस वाले एरिया में वर्षा होती है, बल्कि इसमें नहीं होती है। तो आपका ये पूछ रहा है कि मात्रा की बढ़ती है, तो पश्चिम से आएंगे हम तो बढ़ेगी भाई, ठीक है। अरावली के पश्चिम भाग से पूर्वी भाग की तरफ आएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, समझ आएगा। बाकी का बेस करते हैं। राजस्थान में बंगाली खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, झालावाड़ इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में DAW प्रकार की जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है, DAW की, तो बताइएगा। ये रहा आर्द्र, ग्रीष्म और शीत ऋतु, शुष्क। बहुत बार रिपीट होगा ना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस वही है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। आपके भी एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, और खासकर जो आपका 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है यहीं से आ जाएगा। आपको जो PYQ मैं करवा रहा हूँ इन सबको पढ़ गए ना, इनसे ही आपकी नई पार लग जाएगी, टेंशन मत करो। राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण में समवर्षा रेखा का क्या महत्व है, बताएंगे। तो समान तापमान वाले स्थान, साफ तापमान नहीं, ये वर्षा रेखा बात कर रहा है, तो वर्षा वाले स्थानों को मिलाएंगे इसमें, वर्षा की बात कर रहा है, वर्षा वाले स्थानों को मिलाएंगे, तापमान वाली नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, ये रहा समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। कौन से स्थानों को दर्शाती है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाती है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान लू का अनुभव मुख्यतः किस भाग में होता है, पश्चिम भाग में होता है, सभी को पता है। राजस्थान की जलवायु पर एल नीनो का प्रभाव क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो एल नीनो क्या होता है, एल नीनो का मतलब होता है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। जब प्रशांत महासागर की बात करें हम, कौन से की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये है आपका, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये है आपका कौन सा है, ध्यान रखेंगे, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी, जहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अटाकामा, यहाँ पर मरुस्थल भी आपको पता है। तो यह है प्रशांत महासागर का हिस्सा। यहाँ पर दक्षिणी महासागर, दक्षिणी जो आपका ये क्या है अमेरिका महाद्वीप है ना, उसके पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर ये है, यहाँ पर है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नीचे गर्म जलधारा के कारण, देखो आपको पता है जब यहाँ पर गर्म जलधारा का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर वायु दाब कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, वायु दाब सर कम हो जाएगा। तो ये जो मानसूनी पवनें चलते हैं या हवा की प्रकृति होती है पवन की, कि उच्च वायु दाब से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि ये लो प्रेशर यहीं पर बन गया, तो मानसूनी पवनें उल्टी यहाँ पर आती हैं। कहाँ पर, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में आती हैं। तो इस कारण इसका फ़ायदा ये रहता है एल नीनो का, कि जो अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो वहाँ पर ये जैसे चिली देश है ना, तो उनमें अर्जेंटीना, इन देशों में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, एल नीनो का प्रभाव क्या रहता है, तो सूखी कंडीशन। अब इस कंडीशन में यहाँ पर वर्षा होगी तो अपने जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, यहाँ पर जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, इन क्षेत्रों में मानसून की आर्द्रता कम होती है। तो जो मानसूनी पवनें आती हैं जिस तीव्रता से आती है वो नहीं आ पाती, और क्या होता है कि इनमें आर्द्रता की कमी आ जाती है, ध्यान रखेंगे। तो सूखे की कंडीशन इस वजह से पैदा हो जाती है हमारे भारत में। ध्यान समझ में आया होगा, उम्मीद करूँगा, थोड़ा सा समझाने को। एक होता है लालिनो, लालिनो में दूसरी कंडीशन होती है, उसमें सिर्फ ये यहाँ पर जो गर्म जलधारा है वहाँ पर ठंडी हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर अब बता दिया मैंने, समझा दिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, सामान्य से कम वर्षा, सूखी स्थिति बन जाती है, ठीक है। राजस्थान में जलवायु को कितनी प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो 5 श्रेणियों में प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है, आप सभी को पता है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, यहाँ पर देख लीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर का कारण क्या है, दैनिक तापांतर कारण क्या है, रेतीली मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर हीट का अनुभव किस मौसम में होता है, तो आपका बताएंगे आपका। तो शीत ऋतु हो गया, यहाँ पर देखिएगा। तो ग्रीष्म ऋतु नहीं, वर्षा ऋतु, ये मानसून प्रत्यावर्तन काल, इसी आंसर है राइट आंसर। थॉर्नबेट के
EA-D प्रकार की जलवायु में कौन सा क्षेत्र है बताएंगे? तो बिल्कुल पश्चिमी भाग है, इसमें राइट आंसर रहेगा। वेपराइजेशन की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मुझे ये वर्ड ढंग से पढ़ना नहीं आता है ना, ये बाष्पोत्सर्जन, इसको हम वेपराइजेशन, इंग्लिश में वेपराइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बोलिएगा आप, वेपराइजेशन की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ध्यान रखेंगे। तो तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, सौर विकिरण और मिट्टी का प्रसार राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये टप 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 ये वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर यह है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे क्या है अवांछित इसमें पदार्थ मिले हुए हैं। तो ये जैसे ही वर्षा ऊपर से आएगी तो ये पानी में घुलेंगे और ज़मीन पे आ जाएंगे, तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा। तो राइट आंसर कौन सा है? वायु प्रदूषण कम करेगा ये ना, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, चलो। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में BWSW जलवायु पाई जाती है? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जैसलमेर का राइट आंसर। जोधपुर, बीकानेर, ये आपका सही, सभी सही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सही, सभी सही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली मानसून की शाखा कौन सी है? तो आपकी बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, ये कितनी बार आ गए, अब इसलिए टिक नहीं करा मैं, जल्दी से चलते हैं। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाला अरावली पर्वतमाला का मुख्य प्रभाव क्या है बताएंगे? तो यह मानसूनी पवनों को समांतर कर देता है। ये बहुत बार समझा दिया मैंने आपको। लू, राजस्थान में लू चलने का कारण क्या है? तो आपको बताना होगा। ये गर्मियों में उच्च तापमान और निम्न वायुदाब। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर जैसलमेर गलत, ये गलत, ये गलत, कहाँ होगा? जैसलमेर गलत हो गया। अब ये जिले की पूछ रहा है, CAW कहाँ पर पाई जाती है? तो गंगानगर, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं उदयपुर या बांसवाड़ा। तो अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो उदयपुर इधर राइट आंसर रहेगा। कौन सा? उदयपुर इधर राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलो। क्यों? और उदयपुर का कारण भी बताऊँ आपको, उदयपुर का कारण क्या है। तो एक्चुअली जो ये आपका है बांसवाड़ा कहाँ है, ये रहा। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपको बताना है। तो बांसवाड़ा में जलवायु पाई जाती है AW प्रकार की, आप सभी को पता है। तो ये उदयपुर इधर राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पर औसत वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है माउंट आबू में, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कम वर्षा का एक कारण पश्चिमी विक्षोभों की कमी भी है, यह कथन है बताएंगे। पश्चिमी विक्षोभों की कमी है, तो ये सत्य है। कम वर्षा का पश्चिमी विक्षोभों की, बिल्कुल ठीक है, रुको पानी पी लेता हूँ यार। सत्य असत्य केवल गर्मियों में और केवल, तो ये सर्दियों में ही थोड़ा सा ये सूटेबल रहता है, ये कथन ध्यान रखेंगे। राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक परिवर्तनशीलता गुणांक किस जिले में अधिक पाया जाता है? परिवर्तनशीलता गुणांक किस में? तो सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन के दौरान दिन का तापमान अपेक्षाकृत होता है तो अधिक हो जाता है। मैंने अभी बताया था ना कि जब मानसून लौटता है तो वहाँ पर अचानक टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उमस सी हो जाती है, आपको पता, चिपचिपासा शरीर हो जाता बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और रात में ठंड भी पड़ती है थोड़ी सी ना, अच्छा फील होता है। लेकिन दिन में बहुत बुरी स्थिति होती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक हो जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु में आता है? अति आर्द्र बताओ। कोटा इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राजस्थान में जलवायु प्रभावित करने वाला कर्क रेखा देखेंगे, करने वाला कर्क रेखा का प्रभाव क्या है? कर्क रेखा का प्रभाव क्या है? यह राज्य को दो जलवायु कटिबंधों में मारती है। यह सर्दियों में तापमान बढ़ाती है। क्या मूर्खता का ऑप्शन दे रहा है? पश्चिम विक्षोभों को आकर्षित करती है, बिल्कुल गलत। यह राज्य में सर्वाधिक वर्षा का कारण होती है, गलत।
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही हो गया। अब ये 2 जलवायु कटिबंधों में मानते हैं। अब कैसे सर, ये देखो, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। और एक्चुअली जो ऊपर का ये क्षेत्र आता है इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ अच्छे तरीके से आपको, चलो समझा ही देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये है हमारा छोटा सा राजस्थान। तो ये है 23.5 डिग्री, ध्यान से समझेंगे, है ना, 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, ये 0 डिग्री से लेकर 23.5 वाला, ये जो पूरा हिस्सा, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, टेम्परेचर हाई रहता है वर्ष भर, और यहाँ यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये वाला हिस्सा है, ये कटिबंध है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद दूसरा कटिबंध आता है, कौन सा आता है? तो शीत कटिबंध आता है। कौन सा? शीत कटिबंध। सर लेकिन शीत कटिबंध आता है, लेकिन राजस्थान में शीत कटिबंध तो होता ही नहीं है। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी शीत कटिबंध नहीं बनता है। क्यों? देखो, हमारे भारत में ये हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, आपको पता है, और उत्तर में हिमालय का विस्तार है। एक्चुअली क्या होता है, जब शीत ऋतु में जो साइबेरिया है ना, साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी पवनें आती हैं, उनको ये है आपका हिमालय पर्वत रोक लेता है। इस वजह से यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध का निर्माण होता है भारत में। उपोष्ण कटिबंध का निर्माण होने का मेन कारण क्या है? यहाँ पर भारत में उत्तर में हिमालय का विस्तार है, ये शीत ऋतु में आने वाली ठंडी पवनों को रोक देता है, ये कारण है। इस वजह से ये आपका राजस्थान भी उपोष्ण कटिबंध के हिस्से में आता है। लेकिन अगर हम लॉजिक तौर तरीक़ों से देखें तो ये शीत कटिबंध में आते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन लॉजिक फेल हो जाते हैं किसकी वजह से? ये हिमालय पर्वतमाला की वजह से, ध्यान रखेंगे। समझ आया होगा? तो आगे अच्छे तरीके से, एक हो गया उष्ण और एक होगा शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, राइट। चलो, कोपेन के वर्गीकरण में BSHW जलवायु की वनस्पति क्या है? थोड़ा सा कभी, ठीक है, छोड़ो, है ना, तो बताएंगे भाई क्या है ना, ये बता दिया मैं बहुत बार, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। स्टेपी वनस्पति, छोटी घास झाड़ियाँ पाई जाती हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे। तो इससे छोटी घास से स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का स्थानीय नाम मावट किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है, इस पर बात नहीं करें। रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन नहीं, तो गेहूँ सही है, ठीक है। थॉर्नबेट के वर्गीकरण में DBW प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बताएंगे, ये ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर जयपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला माउंट आबू किस जिले में? सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में वायु की दिशा में परिवर्तन किस ऋतु में होता है? तो आपको बताना है, मानसून के आगमन और प्रत्यावर्तन काल में ही वायु की दिशा में परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। मानसून एक्चुअली जो राजस्थान नहीं बल्कि भारत में मेन मुख्य रूप से जो अधिक वर्षा होती है, और जो भारतीय उपमहाद्वीप की भी बात करें तो जो मेन वर्षा का कारण है, ये मानसून को अटैक करने का कारण है हमारा डेजर्ट, ठीक है, थार के मरुस्थल का कारण है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, तो ये मानसूनी पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समझ आया? ठीक है। राजस्थान में जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको बताएं 5 भागों में, ये बताई दिया मैंने। राजस्थान में तापांतर सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? जैसलमेर या पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है हमें। राजस्थान में ओलावृष्टि में सर्वाधिक नुकसान किस फसल को होता है? बताएंगे ओलावृष्टि में खरीफ, रबी बताएंगे, जायद। तो सभी को बताइए, रबी की फसल ही तो होती है उस टाइम पे, गेहूँ वगैरह, है ना, ठीक है। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा ही पूछ रहा है, गिरावट की प्रवृत्ति किस दिशा में पाई जाती है? तो आप सभी को बता, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये कितनी बार बताऊँ? पूर्व से इधर से जाएंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे मानसून आएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। समतापरेखा 29 डिग्री सेल्सियस किन जिलों से होकर गुजरती है? देखो, ये क्वेश्चन फिर पूछ रहेगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बता रहा हूँ साथियों, यही क्वेश्चन में से मिलेगा आपको, वो छपेगा आपको। 90% तक मुझे यकीन है कि आपने ये जो सभी वीडियो कर लिए ना, आपने देख लिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, जितने भी आपने PYQ निकाल ली। तो ये अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा इधर राइट आंसर। कोपेन के वर्गीकरण में BWSW प्रकार की जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है? तो शुष्क, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय, राइट आंसर यही है, शुष्क और उष्णकटिबंधीय।
मानसूनी हवाओं की सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? तो बताएंगे आपको संवहनीय वर्षा, ठीक है, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय, पर्वतीय और मानसूनी। यहाँ पर मानसून दे रखा है तो मानसूनी वर्षा सर्वाधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। मानसूनी ऑप्शन नहीं है, अगर पर्वतीय तो फिर पर्वतीय पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था हमने। राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का मुख्य कारण क्या है? रेगिस्तानीकरण का बात करें, डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या है आपको बताना है। तो शुष्क, ये रहा शुष्क जलवायु और मानवीय गतिविधियाँ इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो जलवायु शुष्क है और हमारे द्वारा खनन किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार भी हैं। क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुको, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो तापांतर वाला जिला है चूरू। कौन सा जिला है भाई? तापांतर वाला जिला है चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। ध्यान रखेंगे कौन सा जिला है सर्वाधिक तापांतर वाला जिला पूछा जा रहा है तो आपसे चूरू बताना होगा, ध्यान रखेंगे। चलो, राजस्थान में वायु दाब की सबसे कम मात्रा किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे कम वायु दाब की मात्रा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जैसलमेर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से राइट आंसर रहेगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु का वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? तो आपको ये कांटेदार झाड़ियाँ इधर राइट आंसर रहेगा। कौन सा पूछा है? AW पूछ रहा है। अच्छा, AW पूछा है, मैं BSW सोच रहा था। तो कभी कभी क्या होता है, देखो साथियों, कभी कभी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो कभी कभार रिदम बन जाता है, कुछ पता नहीं क्या रहता है, कभी कभार हमसे भी कभी कभार गलत हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं है, बट हो जाता है ना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर शायद वैसे तो मैं कोई गलत आंसर नहीं बताऊँगा, पूरा प्रेजेंट है मेरा माइंड, बट हो भी जाता है, तो वो आंसर इसमें दिए गए हैं, सबके सभी सही आंसर दिए गए इसमें। चलो, तो AW के प्रकार की पूछा है तो मानसूनी या सवाना प्रकार की वनस्पति इधर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जलवायु पर क्या भूमिका है? अब जल्दी करेंगे साथियों, मुझे अभी इसमें ये तो केवल क्वेश्चन हुए हैं हमारे 154, अभी 250 क्वेश्चन करने हैं। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। अब 47 मिनट हो चुके हैं आपके साथ में, मुझे अभी 20 मिनट का टाइम और लगाएंगे, कम से कम 20-40 मिनट। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जलवायु पर क्या भूमिका है बताएंगे? यह मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण वर्षा कम करती है। बिल्कुल ठीक है, ये मानसूनी पवनों समानांतर होने के कारण वर्षा कम करती है, राइट आंसर है। पूरे 250 क्वेश्चन करके जाएंगे आज, 200 नहीं 250 करेंगे पूरे। टॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में EA-D प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बताएंगे आप। बिल्कुल शुष्क है, ठीक है, न्यूनतम वर्षा और अधिकतम वाष्पीकरण। राजस्थान में मानसून के आगमन पर औसत वर्षा किस दिशा में वृद्धि होती है? तो किस दिशा में वृद्धि होती है बताएंगे? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की कम हो जाएगी, ये गलत, ये गलत, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। देखो ये होती है, वे वृद्धि पूछ रहा है तो आपको बताना है यह दक्षिण ये दक्षिण पूर्व से लेकर या दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है? कम होती है। अब वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर यह है क्या, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत आंसर है, यहाँ पर ये नहीं है। अगर हम बात करें तो ये अरब सागरीय मानसून की बात करें तो भी ये गलत आंसर रहेगा। ये ऑप्शन इसमें गलत दिए गए सबके सब, ये सही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसको आप सही कर लेना बस, ठीक है, मेरे हिसाब से ना सही कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन सही नहीं है। तो ये रहेगा दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है, नहीं हाँ, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वृद्धि होती है, ध्यान रखें, ये राइट आंसर रहेगा आपका। थोड़ा इसको, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान किस प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं? शीतलहर, लू, तो ये अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट। राजस्थान में समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर किस क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है? तो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र को बांटती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है? तो झालावाड़ जिले में। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो
यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था फर्स्ट टाइम झालावाड़ आंसर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं जल्दी करा रहा हूँ तो मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ क्या आंसर है, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्यों दिया गया? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कहीं झालावाड़ नहीं है। ठीक है साथियों, अब सभी क्वेश्चन आपको ऐसे आए, अब तो इतना आपने लगभग 160 के समथिंग क्वेश्चन पढ़ लिए। अब सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं ऊपर पूछ ले गए, रिपीट हुए, तो फटाफट करेंगे। अब टिक मार्क बहुत कम करूंगा, किसी क्वेश्चन पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो करूंगा, अदरवाइज में आप ध्यानपूर्वक मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उन पर ध्यान देंगे आप, ठीक है, और अपने स्क्रीन पर ध्यान देंगे। थॉर्नबेट के वर्गीकरण में DAW प्रकार की जलवायु का वृक्ष किस प्रकार का है बताएंगे? तो आपको मिश्रित पतझड़, ठीक है, ये नहीं समझा था, मिश्रित पतझड़ वनस्पति के प्रकार में आता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो आपका जुलाई महीना इज द राइट आंसर। जुलाई अगस्त अकॉर्डिंग अगस्त है क्या? हाँ ठीक है, अगस्त इज द राइट आंसर रहेगा। तो अगस्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, अगस्त, ठीक है। चलो, राजस्थान में वेपराइजेशन की दर सबसे कम किस जिले में रहती है? तो सबसे कम पूछ रहा है तो उदयपुर इज द राइट आंसर रहेगा, और सर्वाधिक जैसलमेर में। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिणी, ये पश्चिम विक्षोभ है इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश में तापमान की क्या विशेषता है? सो CWG पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से की बात कर रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहा है। तो देखो, शीतकाल ठंडे और शुष्क ग्रीष्मकाल गर्म और आर्द्र होते हैं, इज द राइट आंसर। राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य मानवीय कारण क्या है? तो मुख्य जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल, जनसंख्या दबाव है, अत्यधिक भूजल का दोहन, ठीक है, वनों का कटाव, अत्यधिक, सभी ऑप्शन सही हैं। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में DAW प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? अजमेर, नागौर इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू बताएंगे, सर्वाधिक आर्द्रता माउंट आबू में होती है। राजस्थान में समदाब रेखा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में समदाब रेखा आपको बताना 998, ठीक है, 998 जो मिलीबार किस माह से गुजरती है? तो आपको बताएं ये जुलाई माह में गुजरती है। कहाँ से? जुलाई माह में गुजरती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। चलो, राजस्थान में मौसम से क्या तात्पर्य है? तो ये अल्पकालीन वायुमंडलीय परिस्थितियाँ होती हैं। राजस्थान में अर्धशुष्क जलवायु की क्या विशेषता है? तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर मिल सकता है आपको। राजस्थान में शीतकाल में सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम तापमान ये आपका चूरू रहेगा, ओवरऑल जिले की बात कर रहे हैं। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? ग्रीष्मकालीन मानसून तो आपका किस दिशा से प्रवेश करता है? आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम इधर राइट आंसर रहेगा, दक्षिण पश्चिम इधर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में जलवायु का विशाल वर्गीकरण किसने किया था? तो कोपेन, और थॉर्नबेट या थॉर्नवेट भी नाम मिलता है इनका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस क्षेत्र में सर्वाधिक घटती जाती है? तो पश्चिम, ये आपका दक्षिण से, आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये राइट आंसर रहेगा, आपका सी सही रहेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। राजस्थान में शुष्क जलवायु की प्रमुख फसलें कौन सी हैं शुष्क में? तो आपको बताना है मुख्य रूप से बाजरा और मोठ इज द राइट आंसर, बाजरा और मोठ इज द राइट आंसर। राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है? तो भौतिक कारक पूछा जा रहा है आपसे, तो जनसंख्या, उद्योग विकास, अरावली, ठीक है, अरावली इज द राइट आंसर रहेगा, अरावली का विस्तार। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर। कोपेन के वर्गीकरण में BSSW जलवायु किस वनस्पति का है? बताएंगे, मुख्य वनस्पति क्या है यहाँ की, बताएंगे कौन सी? BSSW, तो यहाँ पर देखेंगे सदाबहार वन, बिल्कुल गलत है, मानसूनी वन, बिल्कुल स्टेपी प्रकार की वनस्पति इज द राइट आंसर। लू किस प्रकार की हवा है? गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण EA-D प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो आर्द्र शीतकालीन और गर्म, गलत, ये तो आंसर सही नहीं है, शीतकालीन, शुष्क और आर्द्र ग्रीष्मकाल, ये नेक्स्ट है आपका वर्ष भर शुष्क रहता है, बिल्कुल ठीक है, ये तो शुष्क ही रहता है, बिल्कुल ठीक है, वर्ष भर शुष्क और उच्च तापमान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सर्वाधिक होती
स्थान पूछ रहा है, माउंट आबू। राजस्थान सूखा और अकाल का मुख्य कारण क्या है? सूखा और अकाल का मुख्य कारण क्या है भाई? कहाँ है ये रहा। सूखा और अकाल का मुख्य कारण क्या है बताएंगे? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। राजस्थान में समवर्षा रेखा, अच्छा क्वेश्चन आ गया, 40 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर किन जिलों के मध्य से गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन, याद रखेंगे, अच्छे से याद करो कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो ये नागौर और सीकर इधर राइट आंसर रहेगा, नागौर और सीकर। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन किस प्रकार की मौसमी दशाओं को लाता है? तो गर्म और उमस भरी हवाएं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जयपुर इज द राइट आंसर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? रबी की फसल गेहूं इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला आपको बताना है, चूरू इज द राइट आंसर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा एक प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला की दिशा है। बिल्कुल, राजस्थान में कम वर्षा, हाँ अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे हम। राजस्थान में कम वर्षा का एक प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला की दिशा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य वचन है ये, सत्य वचन 100%। कोपेन के वर्गीकरण में AW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो दक्षिण में होगा कोई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर यहाँ पर डूंगरपुर सही रहेगा। राजस्थान में वेपराइजेशन की दर सर्वाधिक क्यों रहती है? उच्च तापमान और शुष्क हवाओं के कारण सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर रहती है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में DBW प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये रही शुष्क, शीतकाल और आर्द्र ग्रीष्मकाल। राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव किस दिशा से आता है? तो उत्तर दिशा से आता है। उत्तर दिशा से क्यों आता है इसका कारण भी समझ लो। चलो, ये समझाने लायक चीज़ होगी, उसको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर दिशा से यूँ आता है, आपको पता है पश्चिम भूमध्य सागर से आते हैं ना पश्चिम विक्षोभ, तो ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अपने राजस्थान में भी है ना, ठीक है, ये वर्षा करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर दिशा से आता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में मानसून का औसत आगमन किस महीने में होता है? जून महीने में। राजस्थान में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो आपको पता शुष्क कृषि की जाती है। राजस्थान में औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? तो औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, लेकिन बोर्ड ने जो आंसर माना उसके हिसाब से देंगे। लेकिन ये कह रहा है राजस्थान का वार्षिक, ये पूछ रहा है वार्षिक औसत तापमान, ये वार्षिक पूछ रहा है, गर्मियों नहीं पूछ रहा है, ये सही है आंसर नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे समझ जाता है। ये ओवरऑल वार्षिक तापांतर पूछा है, तो राइट आंसर, राइट क्वेश्चन सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वैसे बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 35 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में जलवायु के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? बताएंगे। जलवायु के आधार सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? तो निवास तो भाई यहाँ देखेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, इधर राइट आंसर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कोपेन के वर्गीकरण में AW प्रकार की जलवायु का कौन सा क्षेत्र आता है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर राइट आंसर। राजस्थान में वर्षा का सामान्य वितरण किस प्रकार का है? तो पूरब से पश्चिम में असमान है, पूरब दिशा से पश्चिम में असमान हो जाता है, यहाँ कम है, इधर अधिक है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो भीलवाड़ा, इधर राइट आंसर। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? बताएंगे। तो मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा और जल का संकट पैदा हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन तापमान किस जिले में रहता है? तो जैसलमेर, इधर राइट आंसर। ये क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक तापमान देखो, एक्चुअली मैं बता आंसर चूरू में क्यों रहता है सर्वाधिक, जो ग्रीष्मकाल में तापमान सर्वाधिक किस जिले की बात पूछ रहे, तो कहाँ रहता है? चूरू में क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ वनस्पति नहीं है। आपको पता है जब पेड़ पौधे होंगे तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर सूखेंगे, उसको तापमान को कम करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ वनस्पति नहीं है, डायरेक्ट सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? रेत पर। रेत जल्दी गर्म होगा तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, राइट आंसर है।
राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बवंडर, आंधी, ये बता दिया मैंने। राज कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जिला शामिल नहीं है जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, ये जैसलमेर नहीं है इनमें, ठीक है। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। देखो कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? CAW वर्षभर उच्च तापमान, गलत है तो सही नहीं है। ये रहा सही आंसर। शुष्क शीतकाल और आर्द्र ग्रीष्मकाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो, 250 तक करने। राजस्थान में समताप रेखा 29 डिग्री जुलाई माह में किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो आपको बता, देखो फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा। वर्षा की अनिश्चितता और अनिश्चितता का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? बताएंगे। तो किस क्षेत्र पर पड़ेगा? पश्चिम मध्य क्षेत्र पर पड़ता है। राजस्थान ओलावृष्टि से किस फसल को ज़्यादा नुकसान होता है? तो आपको सरसों इधर राइट आंसर, सरसों गेहूं के लिए। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। राजस्थान में कौन सा जिला शुष्क जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है? जैसलमेर आता है, बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है? सबसे कम आर्द्रता तो जैसलमेर होगा, है क्या? है जैसलमेर। कोपेन के वर्गीकरण में BSSW जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है? तो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक औसत विचलन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, औसत विचलन किस जिले में पाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में पाया जाता है औसत विचलन, ध्यान रखेंगे। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में DAW प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए साथियों, अगर आप अभी तक जुड़े हो तो पूरा क्लास जरूर देखा करें आप, है ना, तो अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट करके बता के जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो। मध्य अरावली क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में तापमान पर समुद्र से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान अधिक होता है। क्या होता है? तापमान अधिक होता है, ये कारण। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? अगस्त है क्या? अगस्त माह में इधर राइट आंसर। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा का संबंध किससे है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात से, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन सही है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर क्यों कम होती जाती है? कैसी हो जाती है? कम होती जाती है, राइट आंसर। घटती जाती है, कम होती जाती है। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? यह राज्यों को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। यहाँ पर उपोष्णकटिबंध लिखा है ना, तो ये किस कारण? ये हिमालय कारण लिखा है, अदरवाइज शीत कटिबंध लिखा आता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र की प्रदेश की विशेषता क्या है? अति आर्द्र, बहुत ज़्यादा आर्द्र है, तो यहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय की अनिश्चितता को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि इसी पर डिपेंडेंट रहते हैं कृषि के लिए। कोपेन के वर्गीकरण में BWAW जलवायु प्रदेश की प्रमुख वनस्पति क्या है? तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह होंगी। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति या कटीली झाड़ियाँ, या राइट आंसर रहेगा। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में EAD प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। ये सब क्वेश्चन पहले हो गए ना भाई, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हुए, इनडायरेक्टली ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, किसी दूसरे फॉर्मेट में। ये आंसर आपको अब याद हो गए होंगे, उम्मीद करूँगा। राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक वितरण किस दिशा में पाया जाता है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घटता जाता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फलौदी इधर राइट आंसर रहेगा। फलौदी जिला भी बन चुका है पहले के हिसाब से। राजस्थान के, ध्यान रखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बता, दक्षिणी बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसूनी वर्षा की अवधि क्या है? तो जून से सितंबर तक होती है। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण में DBW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? अजमेर इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले का औसत वर्षा क्षेत्र है? तो अब सर्वाधिक, तो ये 90 से 110 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।
राजस्थान में वेपराइजेशन की दर सबसे अधिक किस जिले में होती है? जैसलमेर इज द राइट आंसर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट किस फसल के लिए अमृत कहलाती है? तो गेहूं फसल के लिए। राजस्थान लू चलने का सर्वाधिक प्रभाव किस महीने में होता है? जून महीने में। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है? तो बताएंगे बांसवाड़ा। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाला समुद्र तल से ऊंचाई का क्या प्रभाव है? आपको बताना है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता हुआ जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण में BSHW जलवायु की मुख्य प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो आपको बताना है कौन सी। BSHW ये सूखे वाला एरिया की बात करें तो मक्का, सोयाबीन। देखो आंसर क्या है? चावल, गन्ना, बाजरा, चना। ठीक है, बाजरा भी, चना ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान में समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है, थर्मोस्टल को। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW प्रकार की जलवायु का कौन सा क्षेत्र आता है? तो पूर्वी भाग आता है। पूर्वी भाग में कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर आ गया, उदयपुर आ गया पूर्वी भाग से, यहाँ से आंसर। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ किस माह में अधिक प्रभावी होते हैं? दिसंबर से जनवरी में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो आपका गंगानगर राइट आंसर रहेगा। न्यूनतम झालावाड़ चलती है। अब एक्सप्रेस की तरह चल रहा हूँ ना मैं आपके सामने, है ना, जल्दी करवाता हूँ थोड़ा सा ना, आप भी समझते हो। तो जब सामने आके पढ़ाते हैं वैसे तो 2 घंटे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, 3 घंटे पढ़ा लो, 4 घंटे पढ़ा लो, लेकिन जब सामने कोई नहीं होता ना फिर अकेले बोलना थोड़ा मुश्किल होता है साथियों। आप समझ पा रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम भी ना। तो कभी कभार ये ऐसा रिदम बन नहीं पाता ढंग से। तो अगर आप साथियों को अच्छा लग रहा हो तो ये चैनल को थोड़ा ग्रो करवाएं, आप ना किसी तरीके से मेहनत कराएं ना, और सपोर्ट करें सभी साथी ना। और चैनल RGD क्लासेस से सभी टॉपिक्स के वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ज्योग्राफी तो होगी कंप्लीट, इसके साथ में आर्ट कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रैपिड फायर तरीके से। और PDF आप ले लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा साथियों। चलो 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं। राजस्थान में जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। ठीक है, चलो। राजस्थान में तापमान की चरम सीमा का कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तल से दूरी, वनस्पति का अभाव। ये समुद्र तल से दूरी महाद्वीपता का प्रभाव इसको प्रभावित करता है। राजस्थान लू चलने का मुख्य कारण क्या है? धरातल पर अत्यधिक गर्म होना, ये मेन कारण है। राजस्थान में जलवायु के संदर्भ में वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश क्या है? ये पहले समझा दिया था ना। वृष्टि छाया से पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के एक के दूसरी ओर कम वर्षा होना। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वहाँ कम वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू किस जिले में? सिरोही में। कोपेन के वर्गीकरण में CWG जलवायु प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी हैं? ये अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ये सब बोते हैं। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में DBW प्रकार की जलवायु कौन सा क्षेत्र है? बताएंगे तो जयपुर, अजमेर द राइट आंसर। राजस्थान दक्षिणी पश्चिम मानसून में कुल वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 90% से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में जलवायु के आधार पर सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये हो गए यहाँ पर आपकी 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए PYQ, सब के सब क्वेश्चन। ये PYQ हो गए आपकी। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मतलब जो पुराने एग्जाम्स में पूछेंगे, आपने देखा होगा किस तरीके अच्छे क्वेश्चन थे, आप सभी ने देखा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो, अगर आपने पूरा क्लास देखा तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे। आपको पता थक जाते हैं अकेले बोल बोल के ना, तो आप थोड़ा सा एनर्जी दें और बस चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटे भाई बहनों तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी आपको, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी और सभी टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।